ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम 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 ओम। तो जब मैं कहता हूँ कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, असल में गुरु की मूर्ति है कहाँ, जिसको जानना बहुत जरूरी है। जहाँ हमारी भ्रिकुटी है वहाँ गुरु का आसन है, इसलिए ध्यान हमेशा भ्रिकुटी पर लगाया जाता है। ये वाली जगह, यहाँ गुरु एक सीट पर बैठा हुआ है, तो कहता है ध्यान कहाँ लगना चाहिए? गुरु मूर्ति, यहाँ पर। पूजा मूलम गुरु पादिका, कहता है जो गुरु के चरण हैं उनकी पूजा की जाती है। तो जहाँ बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि जब गुरु यहाँ बैठता है तो आकार भी उसका यहाँ है, पाँव भी उसके यहाँ है, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो ओम की ध्वनि कहाँ से निकलती है? यहाँ से। मूलाधार से हमारी ध्वनि निकलती है लम, फिर नाभि से बम, फिर उसके ऊपर मणिपुर तीसरा चक्र है, वहाँ से जम, फिर चौथा हृदय है, वहाँ से रम, फिर पांचवा गले है, वहाँ से हंग, फिर छठा यहाँ गुरु बैठता है वो है ओम अंग। तो इसलिए हमें जो भी शब्द यहाँ बोले जाते हैं, जो सत्संग किया जाता है, जब तक हम उसका मंथन नहीं करेंगे, जब तक हम उसके तत्व में नहीं जाएंगे, तब तक समझ नहीं आएगी। तो इसलिए कोई भी काम, कोई भी यात्रा सफल करने के लिए हमें एक तो उसका मूल का पता होना चाहिए, शुरू कहाँ से करनी है, और अंत उसका कहाँ है। परमात्मा का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, इसलिए वो यात्रा खत्म नहीं होगी। ये दो बातें याद रखना। शुरुआत तो हमसे होगी मूलाधार से, लेकिन अंत नहीं है, अनंत है। अनंत उसको कहते हैं जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, उसके भीतर वास करने वाली शक्तियां हैं, जो आपके ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण और भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, वो उसकी टाइम एंड स्पेस में रह के चाहते हैं, ध्वनि काल में रहकर जब वो जाते हैं तो वो अपनी वाणी कह के चले जाते हैं, लेकिन अंततः अनंत एक ही है, वो है परमात्मा। अब परमात्मा कोई मुजस्समा तो है नहीं, परमात्मा की मूर्ति नहीं बना सकते आप। परमात्मा शुरुआत में एक ज्योत है, और जब आपको स्वयं, मैंने कल जब वाणी में कहा था कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो आप स्वयं को देखेंगे। इसी तरह से जब आप अपने भीतर स्वयं को देखते हो, ध्यान लगाते हो, तो स्वयं आपका चेहरा चमकता हुआ है, तो वही भगवान के दर्शन है। उसके अलावा अगर और कोई दर्शन होता है तो वो एक काल्पनिक भगवान हो सकता है, सत्य नहीं है। क्यों? कि हमारे भीतर ही भगवान की शक्ति छुपी हुई है, हमारे भीतर ही परमात्मा का अंश है आत्मा, और हमारे भीतर ही प्रकृति की शक्तियां जिनको ऊर्जा मिलती है परमात्मा के द्वारा। तो इसलिए शुरुआत तो धरती से होगी, अनंत उसका कोई सीमा नहीं है। तो परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, और हर जगह है वो। इसलिए जो हर जगह है उसकी कोई सीमा नहीं है, और वो जगह भी कोई नहीं घेरती है, सब में है। तो जगह कौन घेरता है? शरीर। अब मकान बना, जगह किसने घेरी है? जो मकान बना है उसने घेरी हुई है, ज़मीन तो खुली पड़ी है।
तो इसी तरह से उस परमात्मा ने अपना आगे अंश आत्मा का घर है हमारा शरीर इधर प्रकृति में, वो बेसिकली हमारे शरीर में है। जिस दिन तुम अपने शरीर में उसको अनुभूति कर लेंगे उसी दिन समझ आ जाएगी कि परमात्मा कण कण में है। ऐसे कहने से नहीं होगा। कहने से हम कहते हैं कि परमात्मा हर स्थान पर है, कण कण में होगा, लेकिन ऐसा है, लेकिन आप कल्पना में ही उसको कह के चले जाएंगे, सच को नहीं जान पाएंगे। इसलिए कल्पना, तो संसार भी एक कल्पना है, उसकी रचना तो एक कल्पना है। एक बच्चे को तुम खिलौना देते हो तो वो कल्पना का खिलौना है, सत्य तो है नहीं। जब सच्चाई की समझ आती है तो खिलौना छूट जाता है। बच्चे के बाद बड़े को खिलौना तो थोड़े लेता है, वो नहीं लेता है। तब उसको पता लग जाता है कि ये खिलौना है, और खिलौना खिलौना ही रहता है। संसार परमात्मा के आगे एक खिलौना है, वो हम उस खिलौने के साथ खेलने के लिए जन्म लेते हैं। कहता खिलौने से खेल और सच को जान। खेलना खिलौनों से है और जानना किसे है? सच को। तो जब हम ऐसा करके, संसार खिलौना है, इसके साथ खेलो, लेकिन जानना किसको है? खुद को। खुद कौन है? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान भी तुम ही हो, शैतान भी, इंसान भी। तो ये सब उसके गुण हैं प्रकृति में। इसलिए हमने सत्संग में आकर अपने ध्यान के अभ्यास के द्वारा, जिसकी मैंने चर्चा की कि हमें यहाँ ध्यान लगाना है, गुरु इसके नीचे नहीं बैठता है, उसकी सीट यही है। तो तभी तो ध्यान हम लगाएंगे, इधर ध्यान तभी जाएगा जब हम संसार से हटेंगे। इसके नीचे क्या है? संसार। इसके नीचे संसार, माया का संसार। इधर इसके ऊपर सूक्ष्म संसार। संसार दो प्रकार का है, एक मायावी संसार है, एक सूक्ष्म माया का संसार है। एक पदार्थों का संसार है, माया का, पदार्थ जो हम खाते हैं, पीते हैं, जहाँ हम रहते हैं, ये सब माया है पदार्थों में। और एक माया है सूक्ष्म, जो आप ध्यान में बैठोगे, आपके सामने बड़े बड़े पदार्थ आ जाएंगे, आंखें खोलोगे कुछ भी नहीं होगा, वो सूक्ष्म है इसका। कई बार आप ध्यान में बैठे हैं तो आपके साथ हो सकता है बड़ी बड़ी ऐसे दृष्टांत आ जाएं, बड़े बड़े थाल भोग के आ जाएं सूक्ष्म में, लेकिन जब आप आँख खोल के देखेंगे तो उधर कुछ भी नहीं होगा। तो ये माया का रूप है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो इसलिए हमने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों से आगे आना है। यहाँ सत्य है, जो सच्चाई है। संसार सच्चाई नहीं है, लेकिन लगता सच है। जी जो लगता है वो होता नहीं है। इसलिए हमें उस सच को जानने के लिए अपने भीतर जाना है। तो गुरु बहुत बड़ी पदवी है। गुरु की पदवी इतनी ऊंची है कि परमात्मा भी उसके भीतर रहता है और बड़ा शांत रहता है। लेकिन चूँकि हम गुरु के साथ मिलते नहीं, इसके नीचे मायावी शक्तियों में, रिद्धियों में, सिद्धियों में, उन्हीं में उलझ जाते हैं। क्यों कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ जितनी भी हैं वो सारी की सारी माया तक सीमित है। माया से आगे उनका कोई लेन देन नहीं है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव जो होता है सत्संग में, मैं सबको यही कहता हूँ कि आप ध्यान में जाइए। अगर आपका ध्यान लग जाता है, आपने केवल आपका, देखो इस धरती पर दो ही चीज़ें, एक है कर्मयोग, एक है धर्मयोग। कर्मयोग आपने करना है, धर्मयोग होना है। आप कर्म करते जाओ, जिस दिन आपका कर्म फलीभूत होना है, हो जाना है। अब आज एक वृक्ष लगाओगे आप, आज तो वो फल नहीं देगा ना आपको, आपको अभी फल दे। अब पता है कि एक वृक्ष को फल लगते हैं, तो आप आज ही वृक्ष को लगाते हैं, कहते हैं फल दे, तो नहीं देगा ना वो। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, नहीं देगा वो। उसको मेहनत करके पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, फिर वो बड़ा होगा, बड़ा होकर उसको फूल लगेंगे, फिर उसका फल बनेगा। तो आज के पुराने ज़माने में तो
बड़े बड़े वृक्षों को फल लगते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के आधार पर ये जो आम है ये 2-3 साल में फल देना शुरू कर देता है, पहले 20 साल भी लग जाते थे। तो टेक्नोलॉजी, ये प्रकृति का सिद्धांत जो सिस्टम है वो बदल जाता है, वो बदलता है। इसलिए आज के युग में परमात्मा बड़ी जल्दी से मिल सकता है। जैसे एक वृक्ष को फल बड़ी जल्दी लगता है, इसी तरह से नाम शब्द के द्वारा अगर आप बड़े ध्यान से शांत भाव में बैठते हैं तो उस परमात्मा की अनुभूति बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन मन हमारा आज के युग में इस तरह फंसा हुआ है कि खुद वो परेशान किससे है? दूसरों से। इंसान परेशान किससे है? दूसरे से। अपने आप से कोई परेशान नहीं है। हाँ, जब दूसरों की परेशानी हम अपने आप पर ले लेते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं तू अपने आप में रह, ताकि ये संसार जो दूसरा है, ये द्वैत है। संसार क्या है? द्वैत, दो का नाम संसार, एक का नाम परमात्मा और शून्य का नाम, महाशून्य का नाम आत्मा, परमात्मा। तो जहाँ दो होंगे वहाँ झगड़ा जरूर होगा। ये तो आप चाहे वो दो संत भी होंगे उनका भी हो जाएगा। इसलिए कहता है ये अब दो से एक कैसे हो पाओगे? ये संसार है। उसके लिए एक छोटी सी मिसाल है। कमल की डंडी और उसकी जो जड़ें कीचड़ में है और डंडी पानी में है, लेकिन कमल खिलता पानी के ऊपर है। तो यहाँ आपका कमल यहाँ खिलता है, यहाँ इसके नीचे डंडी है और गंदगी है। डंडी क्या? मेरुदंड, आपकी रीढ़ की हड्डी को डंडी कहते हैं। और इसका कनेक्शन कहाँ है? मल में। मल जो आप खाते हो उसका मल जो विसर्जित करते हैं, ये यहाँ है, मूल वहाँ इसका, लेकिन कमल यहाँ खिलता है। अब आप गंदगी को उठाओगे ही नहीं। आपकी एनर्जी जो सुषुप्त शक्ति में मूलाधार में बैठी हुई है, आपके अंदर एक सुषुप्त शक्ति है जो सोई रहती है, वो मूलाधार में बैठती है। जो हम खाते हैं पीते हैं उसका सब कुछ वो वहाँ जाके बैठ जाता है। और जब तक आप उस सुषुप्त शक्ति को नहीं उठाओगे वो वहाँ ही रहेगी। जीवन एक जन्म, 1 साल, 100 साल, हजारों साल गुजर जाएंगे, फिर आप आएंगे, फिर चले जाएंगे, तो वो नहीं जागेगी। इसलिए जन्म मिला है आपको आज में, आज ही जगा लो उसे। वो एक भजन सुना है ना, उठी जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। प्रभु जागत है, तू सोवत है। तो इसलिए जागने की बात है। जहां माथे टेकने से कुछ नहीं होता है, केवल जागना है। जाग जाओगे तो समझ आ जाएगी, नहीं जागे तो समझ नहीं आ सकती। अब जागने के लिए हमें दर थोड़े होना है। आप गृहस्थ में आराम से अपना काम करो, बैठो, जैसे ही समय मिलता है आपको। गृहस्थ में, मैं गृहस्थ की, और गृहस्थ में ही महान योगी हो सकते हैं। और गृहस्थ का योगी जो बन जाता है आदमी, उसको कोई भी दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती है। कृष्ण गृहस्थी था, राम गृहस्थी था, कबीर गृहस्थी था, और भी बहुत महापुरुष गृहस्थी हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं भी हुए हैं। तो कहता है पाबंदी कोई किसी को नहीं है, लेकिन जो गृहस्थी है उसको हर प्रकार की संसारिक व्यवस्था का सामना करना पड़ता है। वो उसको निपते हुए जब निकल जाता है तो वो योगी है। योगी का अर्थ होता है हमारे अंदर जो बिखरी हुई ताकतें हैं उनको इकट्ठा करना, और उनको इकट्ठा करके अपने योग में ले जाना। योग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ लेना। और जब हम योगी हो जाएंगे तो ध्यान लग जाता है। योगी ये नहीं कि आपने कोई कपड़े पग में पहनना, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ों का कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। रविदास ने कहा जिसकी कटौती, जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा।
जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा। तो हमारे गंगा कहाँ बहती है, हमारे शरीर में गंगा कहाँ बहती है? ये है ना, ये और ये इसके इधर इधर गंगा इस तरह बह रही है, ऐसे उसका शुद्ध और निर्मल पानी आता है। उसमें डुबकी लगाने से आदमी शुद्ध हो जाता है, वहां भस्म होते हैं आपके पाप पुण्य। वो गंगा यहाँ बहती है, यहाँ ये इधर से बहती बहती ये जटा है ना, इससे बहती, ये जटाओं से यहाँ आती है, फिर आगे पूरी उसकी नीचे फुहार आती है ऐसे। अब इसको बता कौन पाएगा? हरिद्वार की गंगा तो सबने देखी है, ये वाली गंगा किसने देखी है? किसने नहीं। तो मैं वो बात करता हूं जो मैंने स्वयं जाना है और देखा है। मैं उस दिन सत्संग शुरू किया था जिस दिन मैंने ये सब जाना था और प्रैक्टिकली देखा था। और जब ये गंगा बहती है, इसकी अगर आप पानी की धारा भी देख लो, आप धन्य हो जाओ। लेकिन अगर मैं कहूँगा इस गंगा में जाओगे तो कुछ होना नहीं है, आप कहोगे यार कैसा गुरु है, ये कहता है इस गंगा में कुछ नहीं है। गंगा में पानी है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आपका नलके का पानी भी है, आपके कुएं का पानी भी है, आपके ट्यूबवेल का पानी भी है, और गंगा का पानी कोई अंतर नहीं है। हाँ, वो एक पहाड़ से पीछे जहाँ से आती है वहाँ बर्फ़ है, और उसमें जहाँ बर्फ़ गिरती है उधर गंदगी होती नहीं है। जहाँ बर्फ़ गिरती है सबसे प्योरेस्ट पानी किसका है? बारिश का और बर्फ़ का। दुनिया में सबसे शुद्ध पानी बारिश और बर्फ़ का है। हाँ, जब वो वहाँ से नीचे आएगी तो गंदा हो जाएगा। तो गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ बिल्कुल शुद्ध है, प्योर। और जब वो नीचे आ जाती है तो लोग गंदगी डाल देते हैं उसमें। वो गंदगी डाल देंगे तो उसमें, लेकिन लोग कहते हैं वो गंदगी होती नहीं है। अब पानी चल रहा है, गंदा तो नहीं होता है, लेकिन गंदगी तो डाल दी जाती है उसमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस गंगा को भी देख लो जो बाहर बह रही है, और डुबकी लगानी है तो जो आपके जहाँ से गंगा निकलती है उसमें लगा लो। उधर पाप पुण्य भस्म होते हैं, लेकिन जनता कहती है यहाँ हो जाते हैं। जहाँ तो चिपक सकते हैं, अगर 10 पाप हैं तो 11वां उधर से चिपक जाए। जब मैं कहूँगा यार ये, वो कहेंगे कैसा आदमी है ये, इधर दुनिया तो पूरी बेवकूफ़ है। तो जब दुनिया बेवकूफ़ है तो या कहेंगे ये बेवकूफ़ है। दो में से कोई बेवकूफ़ है, दो में से कोई एक तो होगा। लेकिन मानेंगे अगर 100 लोग एक साइड वोट दे रहे हैं, एक वो कहे 100 ठीक है, चाहे वो 1000 भेड़ें हैं, एक भेड़ कुएं में जाती है, बाकी भी गिरती है ना उधर। क्यों प्रीतम जी? तो इंसान क्या है? एक ने डुबकी लगाई, बाकी भी, वो डुबकी लगाने वाला गिर गया, बाकी भी डुबकी, पता किसी को कुछ नहीं। एक भेड़ कुएं में गिरी, उसने पूछा दूसरी ने कि ये क्यों गिरी। एक ने लगाई, दूसरे ने पूछा भाई क्यों लगाई। धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक का नहीं, मैं कहता हूँ संसार के जितने मत मतांतर हैं, सवाल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं। हाँ, होता क्या है, सच क्या है? जहाँ एक महापुरुष, मैंने पहले दिन सत्संग में आपको शायद बताया था, याद है कि नहीं, हमारे यहाँ इग्निस राख होती है, एक मेटामॉर्फिक इग्निस, हार्ड रॉक, वेरी हार्ड रॉक, कांग्लोमरेट रॉक, जो सबसे ऊपर सतह में राख होती है, उसमें सुराख होते हैं। अगर उसके पास बैठ के आप ओम का उच्चारण करोगे, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम लंबा, तो वो राख जो है वो आपकी वाइब्रेशन को छुपा लेगी अपने भीतर। जब वो छुपा लेगी तो 5000 साल उसमें ऊर्जा रहती है, 5000 साल। तो इसलिए ये जितने भी स्थान हैं, हरिद्वार, महाकुंभ, वहाँ बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं। जब वो आते हैं वहाँ, तो वहाँ वो अपनी वाइब्रेशन छोड़ते हैं मंत्रों के द्वारा, अपनी श्वासों के द्वारा। अच्छा, जब वो शुद्ध हैं तो वहाँ अपनी वाइब्रेशन छोड़ते हैं। जो अपनी वाइब्रेशन छोड़ेंगे वो वहाँ रहती है।
आप जहाँ वहाँ जाओगे तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन उधर जाने का अर्थ ये भीड़ भाड़ नहीं है। वहाँ जाकर जहाँ ऐसी वाइब्रेशन है वहाँ जाके आपको बैठना है, ध्यान लगाना है। कितने लोगों ने ध्यान लगाया? 60 करोड़ लोग वहाँ गए। ध्यान तो तब लगेगा जब आप शांत होंगे। दुनिया में कितने लोग बदले वहाँ जाने वाले? किसी एक का भी करैक्टर बदला? तो जब आपका चरित्र ही नहीं बदलता है, चित्र में ही डूबे रहोगे, तो भगवान एक कल्पना बन जाएगी। फिर उसी कल्पना को आप सत्य मान लेंगे, उसी कल्पना को सत्य मान लेंगे। क्यों? कि भीड़ एक और है, तो बात तो भीड़ की चलेगी ना, एक की कौन सुनेगा। तो इसलिए आपको अपने भीतर ढूंढना है। आपके भीतर गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, हरिद्वार भी है, काशी भी है। ये जितने भी महापुरुष जिनके नाम है, ये कहाँ पैदा हुए? कृष्ण कहाँ पैदा हुआ? मथुरा में। मथुरा का ये राम कहाँ पैदा हुआ? अयोध्या में। अयोध्या भी यहाँ। हर जीव आत्मा जो है वो पैदा नहीं होती है, वो यहाँ से एंटर करती है। सब जीव आत्माएं, कोई जीव आत्मा पैदा नहीं होती है, यहाँ से एंटर होती है। पैदा तो शरीर होता है। पैदा क्या होता है? शरीर। शरीर किसका है? माँ बाप का। वो तो माँ बाप की देन है। जीव आत्मा माँ बाप की देन थोड़ी है। हाँ, जीव आत्मा संत महापुरुष को ही ला सकता है, जिसके पास ये ताकत है। वो कौन होगा? इंसान। जीव आत्मा को लाने की ताकत या तो सजमाती है, या कोई महापुरुष धरती पर है तो वो उन जीव आत्मा को ला भी सकता है, उनको मुक्त भी कर सकता है। तो ये वाली सत्ता हर के किसी के पास नहीं होती है। तो इसलिए तो हाँ, ओम का उच्चारण और ध्यान क्यों करना है? क्योंकि ओम के अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन है जो कंप्लीट शांति देती है। ओम शांति, ओम। ओम को कहते ही शांति है। लेकिन ये देखिए, हमने कोई काम करना है, दुनिया में कोई भी काम करना है, सबसे पहले मन शांत होना चाहिए। अगर मन ही शांत नहीं है तो काम कैसे करोगे आप? करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ओम करना है शांति के लिए। अब ये शांत होगी तो आपका ध्यान भी लगेगा। बाकी शब्द जो हैं उनसे ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके अंदर मुस्नुई शांति है। उनको पहले शुद्ध करना पड़ेगा, फिर सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन ओम शुद्ध भी है और सिद्ध भी है। शिव जी का कोई गुरु हुआ? कोई गुरु नहीं हुआ। दुनिया में एक ही जो शिव शक्ति है उसका कोई गुरु नहीं है। और शिव शक्ति का गुरु कौन है? ओम। व्यक्तिगत तौर पर कोई उसका गुरु नहीं हुआ है शिव का। ध्वनि आज भी, आप इधर इसमें चले जाओ मानसरोवर, वहाँ से ओम की ध्वनि आ रही है। मानसरोवर यात्रा ना, ये तिब्बत में है वो स्थान। तो वहाँ से आज भी आप जाओ, वो झील है बहुत बड़ी वहाँ, उसके किनारे आप शांत बैठो तो ऊपर जो पहाड़ी है जिसको कैलाश पर्वत कहते हैं, वहाँ से आज भी आवाज़ आ रही है आपको। ओ 24 घंटे। तो वो कुदरती आ रही है। तो जो कुदरत ने दी है आवाज़, वो वहाँ से आ रही। इसलिए जो कुदरत ने हमें शक्ति दी है, इसलिए शिव को कहा गया है देवों का देव, महादेव। तो बात को समझने की आवश्यकता है। ऐसे अंधाधुंध, हाँ, आपका ये महाकुंभ प्रतीक हो सकता है। प्रतीक मतलब किसी चीज़ की एक लकीर। लकीर मंजिल नहीं है, लकीर एक चिन्ह है। आपके मंदिर क्या है? चिन्ह। परमात्मा नहीं है। आपकी मूर्तियां क्या हैं? चिन्ह। परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो आपके भीतर है। चिन्ह एक बच्चे को खिलौना दिया जाता है, जैसे मैंने कहा कि बच्चा बड़ा होकर खिलौना छोड़ देता है जब, लेकिन इधर क्या है? बचपन से तस्वीर को दे दिया, बूढ़े होने तक वो छूटती नहीं है लोगों से। अब जो शिव पर पानी डालना है, शिवलिंग पर,
वो एक स्टेज है, और वो पत्थर होना चाहिए इग्निस राग का, ताकि जब आप ओम नमः शिवाय करें तो उसमें वो प्रिजर्व कर ले। कौन? वो पत्थर जो है उसके भीतर छोटे 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 ये मसाम नहीं होते हमारी शरीर में, मसाम से क्या निकलता है? पसीना निकलता है ना, गंदगी। तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, जो भी आप ओम की ध्वनि बोलेंगे वो ऑब्जर्व कर लेगा, और फिर उसकी से वो उसको छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है। लेकिन अब मैंने बहुत मंदिर घूमे हैं, किसी मंदिर में मुझे इग्निस राख नहीं मिली। इधर तो इस तरह मिलते हैं जैसे वो ग्रेनाइट होता है। कोई शिवलिंग देख लेना आप किसी भी मंदिर में, इन्होंने जो सिस्टम किया उल्टा किया है। फिर कहते हैं उसको हम जीवा दान देंगे। वो जीवा दान कैसे दोगे भाई तुम? अगर एक पत्थर को जीवा दान दे सकते हो तो फिर मुर्दे को भी दे सकते हो, मुर्दे क्यों नहीं जिंदा करते हो? लेकिन ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं वो कहेंगे ये कहाँ से आ गया आदमी भाई, ये हमारे धर्म को ही गलत कह रहा है। धर्म है क्या? स्वयं को जानना। और जितने भी ये धर्म के ठेकेदार हैं, खुद को कितनों ने जाना है? ये तो लड़ाई के अड्डे हैं। क्या हिंदुओं के धर्म के ठेकेदार, क्या मुसलमानों के धर्म के ठेकेदार, क्या और किसी मत के ठेकेदार? और इन ठेकेदारों का इतना बड़ा ग्रोह है, इतना बड़ा ग्रोह है कि इनसे जो टकराएगा उसको दिखेगा भी नहीं इनके सामने। तो इसलिए परमात्मा के नाम पर जो ये गलत प्रोपोगंडा दिया जाता है उससे निकलो। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान में जाओ बस। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे से जो वाणी निकलती है मैं वो कहता हूं। क्यों? कि वो सत्य पर आधारित है। सत्य नहीं है, सत्य पर आधारित है, उसके द्वारा आप सत्य जान सकते हैं। तो इसलिए फिर अब हम ध्यान की विधि शुरू करेंगे। श्वास को भरिए। श्वास को भरिए। भरिए श्वास। फिर श्वास भरिए। फिर कुछ श्वास भरिए। श्वास भरिए। श्वास को भर लीजिए। श्वास को भर लीजिए। फिर श्वास।
अब आपने शांत बैठना है, श्वास को भरना है। उसके बाद ओम सो हंग ओम मैं हूँ के द्वारा छोड़ देना है। शांत भाव में बैठो। श्वास को भरना है पहले, फिर ओम सो हंग ओम मैं इसको छोड़ देना है शांत भाव में। इस प्रोसेस को करते रहिए आप। जितना श्वास को लंबा छोड़ोगे उतना अच्छा है। फिर श्वास को भरो। फिर भरो। फिर श्वास को भरो। फिर डीप श्वास नाक से डीप। फिर भर लो। फिर भरो। फिर भरो।
श्वास को भरो। फिर भरो। ओम ओम ओम। तो जब हम ओम ध्वनि की मेडिटेशन करते हैं और श्वास को भीतर बड़ी गहरी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर से मैल निकलती है बाहर। जैसे ही श्वास बाहर जाता है, हमारी अंदर की गंदगी बाहर जाती है, और जैसे ही श्वास को हम भीतर खींचते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा एंटर करती है। तो इसलिए जब नकारात्मक शक्ति निकल जाए और सक्रिय पॉजिटिव शक्ति भीतर जाए, तो हमारा बैलेंस बन जाता है, और फिर हम धीरे 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 उस सच्चाई को जान लेते हैं जो हम सब के लिए एक है, दो नहीं है, जिसको चेतना कहते हैं। चेतना एक जागी हुई शक्ति का नाम है। चेतना परमात्मा से अंश मात्र जो आत्मा है वो चेतना है। तो हम सबके भीतर चेतना है, लेकिन हमने उस चेतना को विचारों से, बातों से, विवादों से, रस्मों से, रिवाजों से, किस्से कहानियों से और जो बाहरी ज्ञान है उससे ढक दिया है। जब आप किसी चीज़ को ढक दोगे तो वो जब तक ढक्कन नहीं उठाओगे तो उसके भीतर क्या है नहीं दिखेगा। इसी तरह से अगर आप किसी अंधेरे में दीपक जला देते हो, लाइट कर देते हो, और उसके ऊपर ढक्कन बहुत बड़ा खोखा ढक्कनदार रख देते हो, तो लाइट तो उसके अंदर चलती रहेगी, आपको नहीं दिखेगी। इसी तरह से हमारा यहाँ के नीचे का सिस्टम जो है ये बंद पड़ गया है, बंद। अब जैसे ही हम प्राण बाजू को छोड़ते हैं और ओम की ध्वनि को करते हैं, तो हमारे नीचे जो दब चुकी ज्योत है, उससे जो जिस पदार्थ जो स्थूल में सूक्ष्म में हो उसने ढक दिया है, वो प्राण बाजू और ओम की ध्वनि उसको हटा देती है। जब वो धीरे धीरे हटा देती है तो फिर वो यहाँ पहुँच जाकर ज्योत के रूप में, जिसको ओम शिवोहं, ओम शिवोहं, तो फिर जहाँ से निकलता है ओम शिवोहं। तो ये इसको शिव नेत्र भी कहते हैं, इसको शिव ज्योत भी कहते हैं। तो ये शिव भी हमारे भीतर है। हर प्रकार की जितनी भी शक्तियाँ प्रकृति में हमारे भीतर में, हमें उनको रियलाइज़ करना है। अगर रियलाइज़ ना कर पाए तो अंधेरे में जीवन पैदा हुआ, अंधेरे में ही चले जाओगे। तो आने का, धरती पर आने का आपका जो मकसद है वो वैसे का वैसा अधूरा पड़ा रह जाएगा, और फिर आप द्वारा काल के चक्कर में आ जाओगे। अल्टीमेट आपको जागना है। अगर नहीं जाग पाए तो समय तो इंतज़ार नहीं करता है, और धीरे 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 समय भी गुजर जाता है, और शरीर भी समय की धारा में ढीला पड़ जाता है, और फिर छुट्टी हो जाती है। प्राण बाजू बाहर निकल जाती है, फिर वापस नहीं आती है, तो छुट्टी हो जाती है। इसलिए प्राणों का आना जाना जीवन है, और ओम की ध्वनि प्रकृति में हमें ज्ञान देती है। तो इसलिए अब आप शांत बैठकर, अब ना तो आपको कोई ओम करना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको शांत बैठना है, और श्वास नाक से आती है जाती है, इधर इधर महसूस करना है श्वास को आते जाते, और ध्यान जहाँ, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर शांत बैठ जाइए। आप ना लंबी सांस खींचनी है ना छोटी, आ रही है जा रही है उसे देखना है। और ध्यान आज्ञा चक्र में ये वाला स्थान है जो इसके ऊपर।
तो ध्यान की विधि 1 घंटे की सत्संग के साथ संपन्न होती है। ओम ओम ओम। जानने का नाम, स्वयं को जानने का नाम ही आध्यात्मिकता है, किसी और को नहीं जानना है। दूसरों को जानने का नाम संसार है। बस ध्यान खुद में लाना है। खुद को भूल चुके हो, इसलिए खुद को जान लो और खुद के दर्शन कर लो, तो आपका भगवान, आपका परमात्मा आपके भीतर ही निवास करता है। और जब जब भी हम धरती पर आते हैं तो वो ही इस मंदिर में बैठा हुआ है, वो ही हमें गाइड करता है। उसी ने हमें बुद्धि दी है, उसी ने दिमाग दिया है, उसी ने सोच दी है, उसी ने सारी तंत्र प्रणाली को गतिशील किया है। इसलिए जीवन के रहते हुए जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। ओम 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 ओम।